और मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो उन्होंने हलीम रोटी बोला है, वो भी लेकर आए थे। नीचे नीचे तो मुझे बाटा का एक आउटलेट नज़र आया तो मुझे याद आ गया कि मुझे तो स्लीपर्स लेनी है। चलो अंदर जाके देखती हूँ। बच्चों के लिए स्लीपर्स देखी तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई ये वाली, क्योंकि इनके पास मैंने समर में भी यही दिलाई थी। फिर मैं विंटर कलेक्शन की तरफ गई तो मुझे एक स्लीप पम्प्स पसंद आए, मगर उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। फिर मैंने आगे गई तो ये शूज़ देखे, जो शूज़ मुझे अच्छे लगे, जिसमें से मैंने एक परचेज़ करा अपनी बेटी के लिए। ये पम्पी भी बहुत ज़बरदस्त थी मगर इसमें साइज़ नहीं था। फिर ये जो सेल लगी हुई थी जिसमें 40% ऑफ था, इसमें से भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने लिए कुछ स्लीपर्स ट्राई करी मगर मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये विंटर के हिसाब से नहीं थी। ये ब्लैक वाली में भी साइज़ नहीं था, कुछ समझ आ रही थी। इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी थी, स्टफ़ भी अच्छा था, मटेरियल भी अच्छा था, मगर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बच्चों के लिए पॉलिश ली, फिर मैंने उसकी बिलिंग करवाई और एक पम्पी की बिल करवाई। फिर हम इस आउटलेट से बाहर निकले। जिस काम के लिए हम घर से नीचे उतरे थे वो हमने करा। मुझे हलीम लेना था, मैंने हलीम और दही लिया। फिर हम घर की तरफ वापस आने लगे। हलीम तो हम बहुत सारी जगह का ट्राई करते हैं, जैसे जांजेब कराची का, मगर मेरी बहन ने बोला यहाँ का तुम ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ का ट्राई किया, इधर बहुत ज़्यादा रश था। मैंने उन्हें मुझसे पूछा कि बाजी क्या क्या आपने ऐड करवाना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्राई प्याज मुझे ऐड कर दें इसमें। मैंने मुझे दिया, इसका बिल भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर मैं घर पर आई तो मेरे हस्बैंड मेरी अम्मी को ये सिंगाड़े छील के दे रहे थे क्योंकि मेरी अम्मी को छीलना नहीं आ रहा था। फिर मैं भी बैठ के इनके साथ ये खाने। फिर इतनी देर में कॉल आ गई कि मेहमान आ रहे हैं। मैं फटाफट अपनी अम्मी के साथ खाना बनाना खड़े हो गई। इसमें मैंने बनाई बिरयानी, मैक्रोनी।